हाय एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं कैप्रिकॉन्स के लिए रीड, मकर राशि के लिए रीड करेंगे हम फॉर पर्सन ऑन योर माइंड। एंड इसके अलावा जो भी एनर्जीज़ हैं आपकी, आपके पार्टनर की या आपके आने वाले टाइम की, जो भी निकल के आता है वो हम देखेंगे। ठीक है जी। रीडिंग शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आपकी रीडिंग ना 2 पार्ट्स में रहेगी। ऐसी मैंने कैंसर की रीडिंग करी थी, 2 पार्ट्स में की थी एंड डिटेल्ड रीडिंग की थी। वही मैं आपकी करने वाली हूँ, डिटेल्ड एंड 2 पार्ट्स में। ठीक है जी, पार्ट 1 पार्ट 2। एंड इसमें मैंने क्या ऐड किया था, मतलब जो मैंने किया था कैंसर्स वालों में, एक क्वेश्चन आंसर का थोड़ा सा मैंने उसमें ऐड किया था कि पार्ट 1 में, जैसे कि आपका पार्ट 1 है, क्या है ना कि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आती हैं हर जगह, कमेंट में, इंस्टा पे, हर जगह। व्हाट्सएप तो खैर मैंने अब बंद है वो, बट वहाँ पर भी कंटिन्यूस जा रही हैं। एंड मैं कर नहीं रही हूँ पर्सनल रीडिंग्स, एंड आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही है, बहुत रिक्वेस्ट आ रही है, तो मैंने इसको वीडियो में ही ऐड किया है। आप पार्ट 1 में, यानी कि ये जो रीड है आपकी, आप यहाँ पर सवाल पूछ सकते हैं। सवाल एक रहेगा, ठीक है जी, एंड कोशिश करिएगा आप उसको कम शब्दों में पूछें, बड़े ही क्रिस्प मैनर में पूछिएगा। ये नहीं आप बड़े बड़े पैराज लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने कैंसर्स वालों को जब ये चीज़ बोली थी एंड मैंने ये लिया था, उनके सवाल लिए थे एंड सेकंड पार्ट में उनके जवाब दिए थे, तो कुछ लोगों ने ना पैराग्राफ लिख दिए, इतने बड़े बड़े पैराग्राफ लिख दिए। मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, मैं पैराज नहीं पढ़ सकती। ठीक है जी, तो प्लीज़ आप कम शब्दों में, आपको जो पूछना है कोई एक सवाल आप पूछ सकते हैं इस वीडियो में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा। एंड मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि कमेंट्स तो बहुत सारी आ जाती हैं, 100+ आ जाती हैं। जो सवाल है, जो आप सवाल पूछेंगे, जो आप क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें आप एक स्टार ऐड कर दीजिएगा। 1 2 3, खैर लोगों ने तो बड़े सारे स्टार ऐड कर दिए उसमें, कैंसर वाले उसमें, बट आप 1 या 2 या जो भी है उसमें स्टार ऐड कर दीजिएगा। ठीक है जी, तो मुझे पता चल जाएगा ये सवाल है, इसको लेना है। ओके माय डियर कैपीज़, ये आपका पार्ट 1 है। यहाँ पर आपको जो पूछना है कमेंट सेक्शन में कोई एक सवाल पूछ लीजिएगा, पूछ सकते हैं। एंड मैं जब आपका सेकंड पार्ट करूँगी उसमें मैं आपके सवालों के जवाब दूँगी। ठीक है जी, आई आंसर योर क्वेरीज। एंड ध्यान रखिएगा, पैराग्राफ्स मत लिखिएगा एंड एक ही सवाल पूछिएगा, एक बंदा एक ही पूछेगा। ठीक है जी, एंड दैट्स इट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर रीड। अच्छा, let me tell you, if you're a cross watcher, you have Taurus and Aquarius somewhere in your chart, let's say Sun, Moon, Rising, Jupiter, Venus, you can watch my Taurus and Aquarius channel. And if you're married or dealing with someone who is married, you can watch my Sutra Tarot. I know वहाँ पर वीडियो नहीं आई है, कल टुमारो मैं वहाँ पर ना सूत्रा टैरोट पर कल रीड्स डाल दूँगी। मुझे आप लोगों के सजेशंस जो मैंने मांगे थे इससे पहले जेमिनाई वाली रीडिंग में मिल गए हैं। किन की आपको रीडिंग चाहिए सूत्रा टैरोट पर, किस ज़ोडिएक की चाहिए, वो सब मेरे पास आ गया है, वर्गो, कैंसर, पाइसीज़। ठीक है जी, मैं कर दूँगी कल। नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर रीड कैप्रिकॉर्न। फॉर कैप्रिकॉर्न प्लीज़, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, स्वागत है जी आपका। फॉर माय डियर कैप, टेम्परेंस। किस बात का इंतज़ार चल रहा है कैप्रिकॉर्न्स? वेट कर रहे हो आप, वेट वेट वेट। इंतज़ार चल रहा है आपका। 9 of Wands, 5 of Wands। किसी की बड़ी माय डियर कैपीज़ ख़राब नज़र है आप पर। यस, कोई बहुत ज़्यादा जेलस मुझे आपसे नज़र आ रहा है, जेलस बहुत ज़्यादा। एंड आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो? लेट मी क्लैरिफाई दिस। प्लीज़ क्लैरिफाई टेम्परेंस। कम्युनिकेशन। माय डियर कैपीज़, यहाँ बात के लिए मुझे क्रेविंग एंड वेटिंग दिखाई दे रही है। बात करने के लिए आप वेट कर रहे हो, किसी से बात करने के लिए। यस,
या मैं कह सकती हूँ कि कोई आपको बहुत वेट करवा रहा है, बहुत इंतज़ार करवा रहा है बात करने के लिए। कम्युनिकेशन को लेकर के यहाँ पर वेटिंग है, वेटिंग वेटिंग। आप बात करना चाह रहे हैं किसी से, लेकिन ये पर्सन आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, ओपन अप नहीं हो रहे हैं, बट यू स्टिल वेटिंग। कोई है जो आपको बहुत वेट करा रहा है, बहुत इंतज़ार करा रहा है बात करने के लिए, एंड आप कर रहे हो। आप पेशेंस के साथ बैठे हैं एंड वेट कर रहे हैं इन पर्सन के ओपन अप होने का एंड कम्युनिकेशन का। आप कम्युनिकेट करना चाहते हो क्लियरली, खुल के। यहाँ कम्युनिकेशन को लेकर के इंतज़ार चल रहा है, ठीक है जी। बात करने को लेकर के एक लंबा इंतज़ार मुझे आपका नज़र आ रहा है, एंड आप कर भी रहे हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। कैप्रिकॉन्स, आपसे कोई बहुत ज़्यादा जेलस है, एंड ये कोई ऐसे शख्स हैं जिनसे ना आपका कुछ आर्ग्यूमेंट वगैरह हुआ है, आपकी कुछ कहा सुनी, या हाल ही में आपके थोड़े रिश्ते बिगड़े हैं, ख़राब हुए हैं। ऐसा कोई शख्स है जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, बहुत ज़्यादा जेलस है। सी, ये आपको देख करके बिल्कुल भी खुश नहीं है। नो, आप अपने जेंडर के हिसाब से लें, मेल और फीमेल, बट येस, ये आपको देख करके बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। आपके हैप्पी एनर्जी से खुश नहीं हैं। आपके जितना ज़्यादा आपको स्माइल करते हुए देख रहे हैं ना, उतना ज़्यादा इनका खून जल रहा है, आधे हो रहे हैं ये आपको देख करके बिल्कुल भी खुश नहीं है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, मुझे बहुत ज़्यादा आपके एक्स की एनर्जी लग रही है। क्या आप अपनी मैरिज को लेके सीरियस हैं, आगे बढ़ रहे हैं? एक सेलिब्रेशन वाली एनर्जी भी है, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मस्त हैं, बिज़ी हैं, फाइनेंसेस को संभाल के चल रहे हैं, फिजूल खर्च नहीं कर रहे हैं, हिसाब से चल रहे हैं। एंड आपको इस स्टेबल एनर्जी में देख करके आपके एक्स बिल्कुल भी खुश नहीं है। नो नो, ये एक्स ही हैं, एंड यहाँ पर कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी है। एंड आपकी जो बातचीत की क्रेविंग है ना, मैंने जब सबसे अपने नेल कट किए हैं ना, ये कार्ड उठ नहीं पाते मेरे से। ये जो बातचीत की क्रेविंग है ना, ये आपके एक्स की तरफ से भी है, ठीक है जी। बातचीत की क्रेविंग सिर्फ आपकी नहीं है किसी से, ये आपके एक्स की क्रेविंग भी है आपसे, एंड आप वेट करवा रहे हो इनको, काफ़ी वेट करवा रहे हो। आप इन्हें कम्युनिकेशन नहीं दे रहे हैं। नो, आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। नो, डिसअपॉइंट हैं आप, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं आप। इनकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। इसलिए भी ये आपसे बहुत ज़्यादा जेलस नज़र आ रहे हैं कि आप इनको वेट करवा रहे हो लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, नहीं एंटरटेन नहीं कर रहे हैं आप इन्हें। आराम से हैं, बहुत शांत, बहुत काम एंड कंपोज नज़र आ रहे हैं, बहुत रिलैक्स चिल करते हुए, आराम से, बहुत आराम से हैं। वो ऐड नहीं आता, बड़े आराम से। हाँ, तो आप बिल्कुल ऐसी एनर्जी में हैं, बड़े आराम से सब कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड इस एनर्जी में देख करके आपके एक्स बहुत ज़्यादा जेलस हैं, बहुत बहुत। खैर, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, टू बी ऑनेस्ट, द फूल। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ये आपसे जेलस हैं कि क्या है, या आपके बारे में क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या नहीं फ़ील कर रहे हैं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इनसे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंड ये कन्फ्लिक्ट भी मुझे आपके पास से ही नज़र आ रहा है। सी एज आई सी, सिक्स ऑफ कप्स। इट्स योर पास्ट पर्सन्स एनर्जी, आपके पास्ट की ही एनर्जी है। यस, आप इन्हें इंतज़ार करवा रहे हो, यस, आप इन्हें परेशान कर रहे हैं, आप कम्युनिकेशन नहीं दे रहे हैं इन्हें, वेट करवा रहे हैं आप इन्हें, मतलब मैं कह सकती हूँ कि तरसा रहे हैं। यस, एंड ये बहुत ज़्यादा जेलस है। एट ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ,
वो माय डियर कैपीज, योर पास्ट विल कम टू यू। ये आपके पास ज़रूर आएंगे, ज़रूर ज़रूर आएंगे। रिकन्सिलेशन वाली एनर्जी है भाई। ये आपको, ये आपके ऊपर है, आप करना चाहें ना करना चाहें, इट्स अप टू यू, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है जी, बट ये ज़रूर आएंगे, 100% गारंटीड ये ज़रूर आएंगे, क्योंकि रिकन्सिलेशन है यहाँ पर। इस रीडिंग में रिकन्सिलेशन है। ये इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, ये आपको जाने नहीं देना चाहते। ये आपको इस एनर्जी में देख करके बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं कि मतलब बेचैनी, इनको बेचैनी हो रही है बहुत ज़्यादा कि आप कैसे ऐसे ऐसे कैसे आप इतनी ईज़िली कैसे आप मूव ऑन कर सकते हैं, आप इतनी अच्छी एनर्जी में इतने आराम से कैसे आ सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कि ये आपको परेशान करने के लिए आना चाहते हैं, क्योंकि 5 ऑफ वांड्स 2 बार आया है। आपको परेशान करने के लिए, आपको सिर्फ़ और सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए आना चाहते हैं कि आप लाइफ में अच्छा ना करें एंड ग्रो ना करें एंड यस सक्सेस की तरफ ना बढ़ें। ये आपको डिस्टर्ब करने के लिए आना चाहते हैं कि मुझ पर स्टक रहो, आगे मत बढ़ो। 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ wands, द एम्परर, 4 ऑफ पेंटिकल्स। Please clarify 2 of cups. Oh. वो कैप्रिकॉन्स, आपके पास इस वक्त बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। यस, आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं एंड आप उनको एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, लेकिन 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 आप किसी गलत बंदे या बंदी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यस, कोई बहुत ही टॉक्सिक पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, बहुत ही लालची, बहुत ही ग्रीडी, मेल और फीमेल आप अपने जेंडर के हिसाब से लें, ठीक है जी। एंड ये आपके फाइनेंसिस से अट्रैक्ट हो रहे हैं या हो रही हैं, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। सी 7 ऑफ कप्स, तो यस आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, यू हैव ऑप्शंस एंड आप उनको एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, आप ओपन हैं नए के लिए, ठीक है जी, आप ओपन हैं नए के लिए। यस, पास्ट को भुला के आप नए के लिए बिल्कुल एक फ़्रेश स्टार्ट के लिए एक बिल्कुल नई एनर्जी में नज़र आ रहे हैं रिलेशनशिप के मामले में। लेकिन लेकिन कोई गलत शख्स आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये आपके फाइनेंसिस से अट्रैक्ट हैं, ठीक है जी, फाइनेंसिस से। डेविल, टॉक्सिक पर्सन है ये। जैसे ही इनका स्वार्थ पूरा होगा ना, किसी स्वार्थ के चलते आपकी तरफ हैं, अट्रैक्ट हैं या आपकी तरफ आ रहे हैं, जैसे ही इनका स्वार्थ पूरा होगा, मतलब पूरा होगा, वैसे ही ये आपको छोड़ के चले जाएंगे। सी नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वैसे ही ये निकल जाएंगे, गायब हो जाएंगे अचानक से। तो बी केयरफुल, थोड़ा ध्यान रखिए आप किन से बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किसको एंटरटेन कर रहे हैं, थोड़ा सा आप ध्यान रखें इस चीज़ का, क्योंकि आप किसी गलत शख्स को एंटरटेन कर रहे हैं। अगर अभी नहीं हैं तो मे बी आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई गलत बंदा या बंदी आपकी तरफ आ जाए, खींचे चलाए, आपके ऑरा से अट्रैक्ट होके, आपसे अट्रैक्ट होके, ठीक है जी, आपकी पर्सनैलिटी एंड उससे भी ज़्यादा फाइनेंसेस, उससे भी ज़्यादा फाइनेंसेस, ठीक है जी। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए किनको अट्रैक्ट कर रहे हैं आप। माय डियर कैपीज, बी केयरफुल। पेज ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग चल रही है यहाँ पर इन पर्सन के द्वारा। यस, कोई है यहाँ पर कैपीज जो आपको स्टॉक काफ़ी कर रहा है। देखो, पास तो कर ही रहे हैं, वो एक अलग एनर्जी है, उनकी एनर्जी बिल्कुल जेलेसी वाली एंड रिकन्सिलेशन वाली है कि उनको चाहिए आपके साथ रिकन्सिलेशन, यू नो, बाय हुक को बाय क्रुक आप चाहिए, आपको स्टक रखना है, आप आगे ना बढ़ें एंड एक यू नो रिश्ते में काम करने का लॉलीपॉप आपको देते रहे। इस टाइप की एनर्जी मैं पास्ट की तरफ से फील कर रही हूँ। बट नो, आप इनके फिर से बातों में आते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। सी स्ट्रेंथ, ये आपकी एनर्जी है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आप फिर से इनकी बातों में आ रहे हैं, आप जा रहे हैं। ज़रा भी आप पास्ट को चांस देते हुए एटलीस्ट मुझे तो नज़र नहीं आ रहे हैं। फॉर अ क्रॉस वॉचर आई एम वेरी सॉरी टू से, बट यहाँ पर मुझे कैप्रीज नहीं नज़र आ रहे। 90% कैप्रिकॉन्स अपने पास्ट की तरफ वापस नहीं जा रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट, नहीं जा रहे हैं, ये भले ही कितना भी आए। एंड ये एनर्जी कम्प्लीटली अलग है। कोई है जो आपको स्टॉक कर रहा है, आपको बड़ी सुंदर एनर्जी में देख रहा है या देख रही है, लाइफ को एंजॉय करते हुए, सब कुछ, सब अपनी फील्ड में अच्छा करते हुए, सब कुछ बहुत अच्छे से करते हुए,
देख रहे हैं एंड आपके फाइनेंसेस से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा शोबाजी से भी बचिएगा, क्योंकि यू नो गलत लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स। आपको लगेगा कि प्यार है, लव है, दिस एंड दैट, बट नो, ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ एक लालच में आपकी तरफ आ रहे हैं। एंड सी 8 ऑफ सोर्ड्स, ये आपको ब्लॉक करके जाएंगे अगर आपने इन्हें बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया। माय डियर कैपीज, सी पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखो क्लियर मैसेज है, सुनिएगा, समझिएगा। क्योंकि इस वक्त आप नए के लिए ओपन अप, मतलब आप हैं, ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगर कोई आता है तो यू आर रेडी कि हाँ ठीक है, चांस लेते हैं, देते हैं, बात करते हैं, ठीक है। आप हो उस तरीके से, आप तैयार हैं, ठीक है जी। बट आपके आपके फाइनेंसेस से अट्रैक्ट होकर कोई गलत शख्स आपकी तरफ आ रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। आपको लगेगा लव है, आपको लगेगा प्यार है, क्योंकि ये शो ही ऐसे करेंगे, ठीक है जी। एंड आप इनको इनको अपनी लाइफ में एंट्री दे देंगे। एंड देन ये पर्सन अपना स्वार्थ पूरा होते ही, अपना जो भी इनका निजी स्वार्थ है वो सिद्ध होते ही आपको ब्लॉक करके जाएंगे। सी ब्लॉक करके जाएंगे। यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कोई मैरिज प्रपोजल आए एंड उसमें भी कुछ झूठ हो, धोखे वाली एनर्जी है, ठीक है जी। एंड आपकी हालत अगेन चेज़ वाली हो जाएगी कि आप इनके पीछे जाएंगे या चेज़ करेंगे। तो इस चीज़ से बचना है आपको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको इस चीज़ से बचना है। जिस भी किसी नए की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो या किसी नए को चांस दे रहे हो, इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होंगे आप, ठीक है माय डियर कैपीज़। आपको इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना है। बात करिए, खूब करिए, लेकिन इमोशनली किसी के साथ अटैच नहीं होना है, नहीं होना है। क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आपको झूठ बोल के वैसे ही बातों में घुमा के कोई बंदा या बंदी आपको छोड़ के एकदम से अचानक से ब्लॉक करके जाते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड आप उनके लिए परेशान होते हुए एंड पीछे पीछे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। मतलब आपकी हालत बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसे कभी पास्ट के साथ रही होगी। तो उस चीज़ से आप बचना, उस चीज़ से आपको बचना है। इट्स लाइक वार्निंग। पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ wands, द एम्परर। Again, negative energy. Please clarify. Knight of Cups. देखो कैपीज़, आप ना बातचीत करो, लाइफ एंजॉय करो, मिलो जिलो, सब कुछ करो, लेकिन इस वक्त प्यार व्यार के चक्कर में आपको पड़ने से बचना है, ठीक है। बचना है, अभी आपको बचना है। क्यों? सी नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेथ। किसी के लिए आपकी इमोशंस जगेंगी, ठीक है। कोई है जो आपको फिर से अगेन एक प्यार की उम्मीद आपके मन में जगाएगा या जगाएगी। एंड आप बहुत ज़्यादा इमोशनली उन पर डिपेंड होने लगेंगे, इन्वॉल्व होंगे। डेटिंग मुझे दिखाई दे रही है, डेट पर जाएंगे, मिलेंगे, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। देन यही पर्सन आपको हेडेक देंगे, सिर दर्द देंगे। यही पर्सन आपको फिर टेंशन एंड तनाव देंगे। तो आपको उस चीज़ से बचना है, ठीक है, बचना है। अपनी हैप्पी एनर्जी में रहिए, अपने जिस सुंदर एनर्जी में अभी आप बने हुए हो ना, बिल्कुल चिल, कोई टेंशन नहीं है, एकदम रिलैक्स, टेंशन फ्री, बिल्कुल ऐसे ही बने रहिए, ठीक है जी। अदरवाइज़ आपको इस एनर्जी में आने में देर नहीं लगेगी। 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है माय डियर कैपीज़। सी नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स। डेट पर जाएंगे आप, मिलेंगे, किसी की तरफ आपका रुझान होगा, अट्रैक्ट होंगे आप किसी की तरफ। कोई आपको अगेन उस फेज़ में ले आएगा या ले आएगी।
एंड फिर ये पर्सन गायब हो जाएंगे अचानक से, एंड आप बहुत परेशान हो जाएंगे। सी 5 ऑफ सोर्ड्स। अगेन आप फिर ऐसे उसी एनर्जी में आ जाएंगे, रूड, रफ, प्यार पे से भरोसा उठ गया, लोगों से विश्वास उठ गया, दिस एंड दैट। तो आपको इस चीज़ से बचना है, ये हो इस चीज़ से आपको बचना है, ठीक है जी। मतलब ये घटना नहीं घटित होनी चाहिए आपकी लाइफ में, समझ गए आप। तो एक तो पास्ट को भी चांस वैसे तो आप देते हुए नज़र नहीं मुझे नज़र नहीं आ रहे आप इनको चांस देते हुए, बट स्टिल अगर आप मुझसे पूछे मैम देना चाहिए क्या नहीं। अच्छा लेट मी चेक। वैसे तो क्योंकि ये जेलस हैं, अच्छी एनर्जीज़ तो है नहीं, प्यार प्यार वगैरह मुझे फ़ील नहीं हुआ है इनकी तरफ से, बस ये फ़ील हुआ है कि आप स्टक रहें, आप आगे ना बढ़ें, ये वाली एनर्जी फ़ील हुई है। तो मैं तो कहूँगी कि नहीं, बट लेट मी क्लैरिफाई। See me, this is me, it's me. King of Swords, Star, Ace of Pentacles. नो आपको इन्हें चांस नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आप बहुत सुंदर एनर्जी में, ग्रोइंग एनर्जी में, बिल्कुल स्टार के जैसे शाइन करते हुए, ब्राइट, बिल्कुल बहुत सुंदर ऑरा है आपका इस वक्त। आपको नहीं देना चाहिए। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, कोई बाध्यता नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। देखो जहाँ शादी हो जाती है वहाँ मजबूरी हो जाती है, निभाना पड़ता है। शादी एक ऐसा रिश्ता होता है, बंधन होता है, वहाँ चीज़ें बदल जाती हैं फिर, ठीक है जी। रिश्ते के मायने बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन अगर आप मैरिड नहीं हैं इनसे, तो आपकी कोई मजबूरी नहीं है। मैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप ना ही पास्ट को चांस दें। वैसे तो आप नहीं दे रहे हैं, बट स्टिल आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप अच्छी एनर्जी में हैं, आप ग्रोइंग एनर्जी में, आप फाइनेंसेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं, मनी मैटर्स में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आने वाले टाइम में और करेंगे भी, ठीक है जी, और करेंगे। तो आपको इन पर नहीं अटकना चाहिए, फिर से नहीं जाना चाहिए। जो ख़त्म सो ख़त्म, व्हाट इज़ डन इज़ डन। अब आपको नहीं जाना चाहिए पास्ट की तरफ। एंड नेक्स्ट में कोई ऐसा शख्स आ रहा है जो टॉक्सिक है, लालची है, ग्रीडी है, मनी माइंडेड है। 3 ऑफ कप्स, मैजिशियन, जजमेंट, द सन। फ्रेंड्स के साथ आप बड़ा एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, कैपीज़, आपके किसी फ्रेंड की एनर्जी है जो आपको काफ़ी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, कोई फ्रेंड है आपके जो जिनकी मैनिफेस्टेशन चल रही है आपसे दोबारा बातचीत हो जाए, ये ठीक है। दोस्त की चल रही है, सहेली की चल रही है, मतलब आप अपने जेंडर के हिसाब से लें, फ्रेंड की चल रही है ये मैनिफेस्टेशन, ये एनर्जीज़ यहाँ पर फ्रेंड की एनर्जी निकल के आई है कि आपसे फिर से पहला जैसा कनेक्शन बने। बट आप इनसे भी बात करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। यस, आपका कोई दोस्त है माय डियर कैपीज़ जिससे आप बात नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। नो, आप क्लोज्ड ऑफ हैं इनसे, आप इनकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, एंटरटेन भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। या मित्र की एनर्जी निकल के आई है, सखा है आपके कोई। यस, इनको पछतावे वाली एनर्जी है कि पछतावा हो रहा है बहुत। 5 ऑफ पेंटिकल्स, पछतावा है इन्हें किसी बात का, आपके किसी फ्रेंड को, एंड आपसे बात करने के लिए क्रेव कर रहे हैं। देखो क्यों कर रहे हैं, वाई। द सन, जजमेंट, क्योंकि आप बहुत सुंदर एनर्जी में है, ग्रोइंग एनर्जी में है, तो इनको फील हो रहा है कि यार एक होता है ना कि ऐसा दोस्त हाथ से निकल गया जो हर जगह काम आ सकता था या काम आ सकती थी, वो वाली एनर्जी है, पछतावे वाली एनर्जी है। बट स्टिल लेट मी क्लैरिफाई। यस, ये कोई आपके ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया है। वो कैपीज़, ये कोई आपका ऐसा दोस्त है जिन्होंने आपको धोखा दिया है पास्ट में, इन्होंने आपसे झूठ बोला, बात छुपाई, धोखा दिया, मतलब आप ही की पीठ में खंजर घोंपने वाली बात है, ठीक है जी। ऐसा कोई मित्र है ये आपका, एंड अब आप इनसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। इवन आपने इनको ब्लॉक करके रखा हुआ है, ब्लॉक मारा हुआ है आपने इन्हें। ये शख्स है, इनकी छटपटाहट मुझे नज़र आ रही है, पछतावा नज़र आ रहा है आपसे बात करने को लेकर के कि गलती हो गई, इस टाइप की एनर्जी है। एंड यस, ये कोई ऐसा भी शख्स है माय डियर कैपीज़ जो आपका खर्चा बहुत करवाता था या करवाती थी।
4 ऑफ पेंटिकल्स, आपसे ना मतलब हमेशा ही आपकी जेब ढीली करवाते थे, ऐसा कोई दोस्त है, उसी ने आपको धोखा दिया है, जिसके लिए आप हमेशा तैयार रहते थे लुटाने को, एंड इन्होंने काफ़ी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया भी है। यस, ऐसा कोई दोस्त या सहेली या फ्रेंड है आपका, ठीक है, जो अब ब्लॉक है, अब आपकी ये ब्लॉक लिस्ट में है। अब आप इनकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, आप बिल्कुल 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 क्लोज्ड हैं इनके लिए, बिल्कुल क्लोज्ड हैं। इवन आपसे कोई कहे ना, आप तो भी इनसे बात नहीं करने वाले हैं। 3 ऑफ वांड्स, नो नो, 3 ऑफ वांड्स, यहाँ एक टाइप की थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। मतलब आप, आपके दोस्त एंड तीसरा बंदा कोई, ऐसा कोई मतलब ऐसी मतलब सिचुएशन रही जो बहुत ख़राब हुई, जहाँ 3 लोग इन्वॉल्व रहे, आप, आपके ये मित्र एंड तीसरा कोई और, ठीक है जी। बट अब आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, गुड। अब आप अच्छी एनर्जी में हैं, अपने पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी स्किल्स को और शार्प कर रहे हैं, और यस, अपने ऊपर बहुत ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सुंदर एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्निंग्स पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी विशेस पर ध्यान दे रहे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं बहुत अच्छे से, अपने खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या खा रही हूँ, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत रिलैक्स, बहुत सुंदर एनर्जी में। तो हाँ, आपके कोई दोस्त हैं जिन्हें बहुत बहुत पछतावा हो रहा है, अपने किए पर बहुत ज़्यादा इन्हें पछतावा हो रहा है कि मैंने ये गलती की है। ये आपको काफ़ी मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपसे, मैनिफेस्ट इन द सेंस कि इनको आता हो चाहे ना होता हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें मैनिफेस्टेशन आती नहीं है, बट हम इनडायरेक्टली कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो हाँ, इनकी तरफ से कह सकते हैं कि इच्छा, क्रेविंग है इनके मन में। तो हाँ, इनके मन से ये बात निकलती होगी, एंड उसी को एक तरीके से मैनिफेस्टेशन आप कह सकते हैं कि मैनिफेस्ट कर लेते हैं जाने अनजाने कि आपसे बात हो जाए, लेकिन आप करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, एंड विच इज़ गुड। धोखेबाज लोगों से तो बात करनी भी नहीं चाहिए। जिसने एक बार दे दिया वो दूसरी बार भी देगा, तीसरी बार भी देगा। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वो 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, जस्टिस। क्या बात है कैपिस, 2 ऑप्शन मुझे आपकी लाइफ में नज़र आ रहे हैं। 2 नए ऑप्शंस हैं, हाँ जी, नए हैं, एंड बड़े ही प्यारे, बड़े ही सुंदर ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। आप मेल हों चाहे फीमेल हों, ठीक है जी। 2 लोग आपकी लाइफ में मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये इन दोनों एनर्जीज से अलग हैं। जो मैंने बताया ना, एक गलत बंदे को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, एंड एक आपकी पास्ट वाली एनर्जी, इन दोनों से अलग 2 लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है जी। मेल हो चाहे आप फीमेल हो। एक बहुत ही इमोशनल, बहुत रोमांटिक, काम, कंपोज, शांत, सुंदर नज़र आ रही है, एंड एक बहुत प्रैक्टिकल एंड रिच, वेल्दी, एंड बहुत अच्छा करते हुए अपने बिजनेस में, अपनी लाइन में, अपनी जॉब में, अपनी सर्विस में बहुत अच्छा करते हुए, बहुत अच्छा अर्न करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस, काम एंड कंपोज तो दोनों ही हैं, बट एक बहुत वेल्दी है, बहुत रिच है, एंड एक बहुत रोमांटिक है, बहुत बहुत इमोशनल है। ऐसे 2 लोग आपकी लाइफ में मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स। ओके, 5 ऑफ कप्स, आपके पास्ट आपको स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं क्या? पीसी, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, पास्ट आपको स्टॉक कर रहे हैं, बहुत क्राइंग एनर्जी आपके पास्ट की तरफ से, बहुत पछतावे वाली एनर्जी है, बहुत दुख वाली एनर्जी इनकी तरफ से नज़र आ रही है। एंड सी क्या नज़र आया मुझे? 8 ऑफ वॉन्ड्स, आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, नो, आप नहीं कर रहे हैं, एंड ये चीज़ इनको और बहुत और परेशान कर रही है। इवन आपने इनको ब्लॉक करके रखा हुआ है, यस, 8 ऑफ सूट्स, आपने इनको ब्लॉक किया है, एंड इस चीज़ से ये बहुत ही ज़्यादा हैंग सिचुएशन में आते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड इनकी मैनिफेस्टेशन और बढ़ती हुई नज़र आ रही है आपको लेकर के कि आप इनसे बात करें करें करें। 7 ऑफ पेंटिकल्स, सी
मैंने क्लैरिफिकेशन लिया एंड इसमें अभी तक की जो रीड किया ना, इस क्लैरिफिकेशन में वो सब निकल के आ गया है। 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। दोस्त ने दिया है, धोखा दिया है, धोखा दिया है। अब आप बहुत जेलस हैं, इनसे बात करने के मूड में नहीं है, लेकिन ये आपको वॉच कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, पूरी नज़र बना के रखिए एंड देख रहे हैं कि आप ग्रो कर रहे हो एंड फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं। इस चीज़ का इन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा है कि आप फाइनेंशियली ग्रो कर गए। ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा खटक रही है कि मतलब ऐसा, मतलब आप इनके काम आ सकते थे ऑब्वियसली। आज रिश्ते अच्छे होते एंड आप दोनों अच्छे दोस्त बने रहते अभी भी, तो आप अभी भी इन पर लुटाते, इनके हर जगह आप काम आने वाले थे। तो हाँ, इस चीज़ का इन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा है, ठीक है जी। एंड पास्ट बहुत ज़्यादा स्टक एंड बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं, क्योंकि आप इनसे ज़रा भी बात करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ये ऐसे कैप्रिकॉर्न्स की रीड है जो अपने पास्ट से बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। एंड ये दोनों ही आपको स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके वो मित्र भी एंड पास्ट भी। एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। एंड जो मैं बता रही हूँ, एक बहुत इमोशनल हैं, बहुत रोमांटिक हैं, बहुत इमोशंस में बहने वाले बंदे या बंदी हैं, वो भी आपकी स्टॉकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो मैंने आपको एक प्रैक्टिकल बंदा या बंदी बताया है, ये आपकी स्टॉकिंग नहीं कर रहे हैं, नो, ठीक है जी। तो ये जो स्टॉकिंग चल रही है, किन की तरफ से चल रही है? तो पास्ट की तरफ से, आपके दोस्त की तरफ से, एंड जो ऑप्शंस में से मैं एक नया ऑप्शन बता रही हूँ ना आपको, जो 2 नए ऑप्शन बता रही हूँ, उनमें से एक करते हुए नज़र आ रहे हैं, जस्टिस। Queen of Wands, 7 of Cups, Ace of Swords, Wheel of Fortune। आपकी मदर आपसे बहुत खुश नज़र आ रही हैं कैपीज़, क्या बात है। आपकी मदर आपसे इन दिनों बहुत खुश नज़र आ रही हैं एंड जो कुछ भी आप कर रहे हैं उनसे भी बहुत खुश हैं। यस, बहुत खुश हैं एंड मुझे इस बात से भी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं कि अब आप एक सीरियस कमिटमेंट के लिए तैयार होते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, आप रेडी हैं। शायद आप अपने मदर के द्वारा लाए गए रिश्ते भी देख रहे हैं। यस, आपकी मदर जो आपको दे रही हैं, आप उन चीज़ों में भी इंटरेस्ट लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपकी मदर इन दिनों आपसे बहुत खुश नज़र आ रही हैं एंड आपको काफ़ी इनकी ब्लेसिंग्स मिलती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है जी। अगर आप कहें मैम मदर नहीं है, तो मदर फिगर, जो भी आपके घर में लेडी है ना, मदर फिगर, माँ के समान जो भी हैं, चाहे आपकी बड़ी बहन क्यों ना हो, ये आपसे बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं, बहुत खुश। एंड जो भी आप डिसीजन ले रहे हो उनसे बहुत खुश हैं, आपके फ़ैसलों से बहुत खुश हैं, आपके काम से बहुत खुश हैं एंड ये आपको कुछ देती हुई नज़र आ रही हैं। आप उसमें जो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, उस बात से भी ये बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं। आपकी मदर आपसे बहुत खुश हैं एंड इनकी ब्लेसिंग्स एक तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, एक कवच के जैसे। बहुत सुंदर एनर्जी है आपकी मम्मी की तरफ से। वाओ, पहली बार आई है मदर की तरफ से पहली बार आई है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप जो भी डिसीजन लोगे ना कैप्रीज, आप जिस किसी को भी चूज़ करोगे, आपकी मदर का आपको उसमें पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है जी। आप जिस किसी को भी अपनी लाइफ में लाना चाहेंगे, आपकी मदर उन्हें एक्सेप्ट भी करेंगी एंड आपको सपोर्ट भी करेंगी। ओके, मतलब घर में आपको किसी और का मिले ना मिले, माँ का साथ एंड माँ का सपोर्ट आपको पूरा पूरा मिलेगा। ओह, लवर्स, वो डेविल, हर्मिट, 4 ऑफ सोर्ड्स। माय डियर कैपीज, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं आने वाले टाइम में, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं आप। 4 ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, क्योंकि 2 ऑप्शंस हैं एंड 2 ऑप्शन के बीच में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं whom टू चूज़। यस, ये डिसीज़न आप ले नहीं पाएंगे आने वाले टाइम में, ले ही नहीं पाएंगे। तो क्या कर रहे हैं आप? इस सिचुएशन से भागते हुए नज़र आ रहे हैं, भागते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ कैपीज़ के द लवर्स, आप किसी के लिए बहुत प्यार फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत लव एंड फीलिंग्स आपके मन में किसी के लिए बहुत नज़र आ रही हैं, लेकिन डेविल, मतलब आप किसी और में इंटरेस्ट ले रहे हो एंड आप में कोई और इंटरेस्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। दो लोग हैं, 2 पर्सनैलिटी, 2 एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, ठीक है, समझ गए आप। एक में इंटरेस्ट आप ले रहे हैं, आपको पूरा पूरा इंटरेस्ट आ रहा है, आपकी फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं किसी के लिए, वहीं कोई दूसरा शख्स आप में बहुत इंटरेस्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप इन दोनों के बीच में कन्फ्यूज़ होने वाले हैं।
फोर ऑफ सूट्स। तो आप भाग रहे हो, आप इस सिचुएशन से भागते हुए नज़र आ रहे हैं कि कोई डिसीजन ना लेना पड़े, छोड़ दो, निकल ही जाते हैं, इससे बेटर ये है। एट ऑफ पेंटिकल्स, टावर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके मन में डर नज़र आ रहा है कैपीज़। डर आपके मन में इस चीज़ का नज़र आ रहा है कि कोई सिचुएशन है ना, आप नहीं चाहते ये ख़राब हो जाए। इस बात को लेकर के डर है आपके मन में कि कोई सिचुएशन है जिसको आप नहीं चाहते ख़राब हो जाए, तो आप भागते हुए, दूर भागते हुए नज़र आ रहे हो इस सिचुएशन से, या इन बंदे या बंदी से। मे बी शायद आपके किसी से अच्छे रिश्ते हैं, दोस्ती है अच्छी, एंड आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही है, एंड आप सोच रहे हैं यार मैं आई लव यू बोलूँ एंड ये रही बची दोस्ती भी ख़त्म हो जाए, इससे अच्छा है कि कुछ नहीं बोलते हैं, बस दूर रहते हैं। इस टाइप से मुझे नज़र आ रहा है। यस, जिनके लिए भी आपके मन में भाव उमड़ रहे हैं ना, आप उन्हीं से मुझे दूर भागते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको कुछ टूट जाने का डर है यहाँ पे। यहाँ पर डर है, सी टावर, टूट जाने का डर है। दोस्ती या जैसा भी आपका रिलेशन है, रिश्ता है, उसके टूट जाने का डर है आपको, इसलिए आप बचते हुए एंड दूर जाते हुए एंड भागते, मतलब भागना सही नहीं होगा वर्ड, नॉट भागते हुए, बट यस खुद ही मतलब दूर होते हुए, इस टाइप से मुझे नज़र आ रहा है। मतलब कोई स्टेप लेने से ना बहुत डरते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई स्टेप लेने से आप बहुत डर रहे हो, आपके मन में डर है, इसलिए आप क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रहे हैं। इसलिए आप दूर जाके शांति से एकांत में बैठते हुए अकेले टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, डीप थिंक करते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि आप कोई फ़ैसला लेने से बच रहे हैं। जस्टिस, जस्टिस आया था ना, यस। आप इस चीज़ से घबरा रहे हैं कि मैं वाइज़ डिसीजन लूँगा या नहीं, मेरा डिसीजन कहीं गलत तो नहीं होगा, मेरा फ़ैसला गलत तो नहीं हो जाएगा, गलत डायरेक्शन में तो नहीं चला जाएगा, पता नहीं मैं न्याय कर पाऊँगा या नहीं, या कर पाऊँगी या नहीं, इस टाइप से आप भाग रहे हैं किसी चीज़ से, किसी रिलेशनशिप से, किसी बंदे या बंदी से। क्यों? क्योंकि आपको टूट जाने का एंड खो जाने का डर है। यस, आप ये जो लव है आपके मन में किसी के लिए, ये जो फीलिंग्स उमड़ रही है, आप नहीं चाहते ये ऑब्सेशन में बदल जाएं एंड चीज़ें टॉक्सिक हो जाएं, चीज़ें ख़राब हो जाएं। इसलिए आप बहुत कंट्रोल करके चलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए आप मतलब खुद को ना बचा के एंड क्लोज्ड रखते हुए नज़र आ रहे हैं, बंद बिल्कुल, ओपन अप नहीं होना है दैट इजीली, टाइम लेना है, समय लेना है, स्लो चलना है, इस टाइप की एनर्जी है। गलती से डर रहे हैं आप, गलती से कि आपसे गलती ना हो जाए, इस चीज़ से डरते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझसे गलती ना हो जाए। स्टार, टू ऑफ पेंटिकल्स, सी आई सेड, ओह, फाइव ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। इट्स योर पास्ट पर्सन्स एनर्जी। ये बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। पास्ट, यस, बहुत पछतावे वाली एनर्जी है। अगेन पास्ट की तरफ से बहुत पछतावे वाली एनर्जी है। इन्हें बहुत पछतावा, घोर पछतावा होता हुआ नज़र आ रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया। एक रियलाइजेशन इनको होता हुआ नज़र आ रहा है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है इनको आपसे कुछ मिलता था। सी, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, इन्हें आपसे कुछ मिलता था, आप इन्हें कुछ देते थे हमेशा, आपने इनको दिया ही है। उस चीज़ को भी ये बहुत मिस करते हुए, उस चीज़ के लिए भी ये पछताते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपसे जो जो चीज़ इनको मिलती थी वो अब इनको कहीं और से, किसी और से नहीं मिल पाएगी। अब आप देखिएगा आप इन्हें क्या देते थे। मे बी आप प्यार देते थे, मे बी आप कैश देते थे, मे बी आप इनको गिफ्ट या इनकी ज़रूरतें पूरी करते थे, बट येस, आपसे इन्हें कुछ मिलता था जो अब मिलना बंद हो गया है, क्योंकि अब आप इनकी तरफ से आपने मुँह फेर लिया है। तो उस चीज़ को लेकर के इनके मन में बहुत ज़्यादा पछतावा नज़र आ रहा है, बहुत पछतावा, बहुत दुःख कि नुकसान हो गया ना, भारी नुकसान, इनका तो भारी नुकसान हो गया इनका तो भारी नुकसान हो गया ना, तो ये तो पछताएंगे ही बेचारे। ठीक है जी, माय डियर कैपिस, द स्टार, टू ऑफ पेंटिकल्स, यस, मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं ये। लेकिन यहाँ पर मुझे एक मैनिफेस्टेशन आपकी भी नज़र आ रही है। क्या नज़र आ रही है? टू ऑफ पेंटिकल्स, आप किसी सिचुएशन में स्टक नज़र आ रहे हो। ठीक है जी, ये वही मैं फ़ील कर रही हूँ कि आपके मन में किसी नए के लिए ना फीलिंग्स उमड़ रही हैं।
ठीक है माय डियर कैपीज़, एंड आप बहुत स्टक फ़ील कर रहे हो इस सिचुएशन में, आपको नहीं समझ आ रहा, अप्रोच करूँ तो कैसे करूँ? क्या बोलना चाहिए? क्या वर्ड्स होने चाहिए? किस तरीके से करूँ? कब करूँ? करूँ कि नहीं करूँ? जैसे चल रहा है वैसे चलने दूँ? इस चीज़ को लेकर के आप काफ़ी स्टक हैं, तो आपकी मैनिफेस्टेशन मुझे ये नज़र आ रही है कि इस सिचुएशन से निकल जाऊँ एंड चीज़ें आराम से ईज़िली हो जाएँ, सॉर्टेड, इस टाइप की एनर्जी में मुझे आप नज़र आ रहे हैं कि हाँ, आप किसी के साथ रिलेशन चाह रहे हैं एंड वहाँ पर जो आपके मन में एक डर बैठा हुआ है, उसको लेकर के मैनिफेस्टेशन आपकी चल रही है, क्योंकि आप नहीं जाने देना चाहते। यस, कोई है जिन्हें आप जाने नहीं देना चाहते, टू ऑफ पेंटिकल्स। इसलिए आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप कोशिश कर रहे हैं बैलेंस बन जाए चीज़ें, बैलेंस वे में हो, बैलेंस्ड वे में हो। टू ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी है। ठीक है जी माय डियर कैपीज़, इसको मैं यहीं बंद करती हूँ। आई थिंक आई डोंट नो, मैं टाइम तो नहीं देख रही हूँ, बट आई थिंक 35 प्लस तो हो ही गए होंगे मिनट्स, तो मुझे 2 पार्ट्स में करनी है। तो इसको मैं और लंबा नहीं खींचती हूँ। बाकी की रीड मैं दूसरे पार्ट में करूँगी एंड जो ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस की तरफ से एनर्जीज़ देखूँ, यहाँ देखूँ कि वहाँ देखूँ? चलो उधर ही देख लेंगे, ठीक है जी, उधर देख लेंगे। एंड आप एक काम की एंड येस, जो मैंने बताया था, अगर आपका कोई भी सवाल है माय डियर कैपीज़, आप अच्छा कुछ लोग क्या कर रहे हैं ना, स्पेशली जो कैंसर्स हैं, कैंसेरियंस, वो ये कर रहे हैं, मैंने उनको बोल दिया था कि ठीक है जिनके रह गए हैं आप दोबारा डाल दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं नेक्स्ट टाइम उनको ले लूँगी। अब वो हर वीडियो पे जाके अपने सवाल डाल रहे हैं, अरे ऐसा मत करिए यार, अपने ज़ोडिएक के टाइम पर डालिए, जब मैं नेक्स्ट रीड आपकी करूँगी मैं उसको ले लूँगी, ठीक है जी। तो कोई फ़ायदा नहीं है कि कैंसेरियंस कैप्रिकॉर्न की वीडियो में आके क्वेश्चंस डाल रहे हैं, ठीक है जी, वो मुझे पता चल जाता है कि आपका ज़ोडिएक क्या है, ठीक है जी, तो रहने दीजिए, ये मत करिए। एंड माय डियर कैपीज़, आपका कोई सवाल है, आप पूछना चाहते हैं, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ ना, आप लोग परेशान रहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए आपका क्या सवाल है, मैं नेक्स्ट पार्ट में उसको एड्रेस करूँगी, ठीक है जी। मैं आपकी जो क्वेरी है उसको ले लूँगी, ठीक है जी। एंड कोशिश करिएगा पैराग्राफ मत लिखिएगा, बहुत कम शब्दों में लिखिएगा, छोटा लिखिएगा, क्योंकि मैं छोटे सवाल पहले उठाती हूँ, ठीक है जी। इसलिए अगर आपका पैराग्राफ होगा तो वो उतना ही पीछे चला जाएगा, उसके मैं लूँ चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है, मैं उसको लूँ ये चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ पाऊँ मैं, ठीक है जी। तो बहुत ही क्रिस्प मैनर में लिखिएगा एंड कम शब्दों में लिखिएगा एंड स्पष्ट शब्दों में लिखिएगा कि मुझे समझने में आसानी हो कि आप पूछ क्या रहे हैं। एंड एक लिखिएगा, ठीक है जी, एक सवाल, एक बंदा एक सवाल, ठीक है जी, दैट्स इट। एंड बाकी आप जो इससे भी रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो तो गो अहेड, पूछिए आप कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई मैं सेकेंड पार्ट में सभी को आंसर कर पाऊँ जितने भी लोग हैं यहाँ पर। ओके माय डियर कैपीज़, माय स्वीट शुगर कैपीज़, माय डार्लिंग कैपीज़, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, बाय।